सन्माननीय नम्रताताई कासार आणि मला असं वाटतं चित्रलेखाताई पाटील काही वेळातच या ठिकाणी नक्कीच नम्रताताई कासार, अजितभाई कासार या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो आपल्या ह्या पाहुण्यांसाठी, ह्या मान्यवरांसाठी. अफान आरिफ, समर्थ कृपा मेडिकल स्टोरचे मालक गजानन कमाणे सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. हाँ मैच शुरू, अंपायर जी का इशारा मिलता हुआ मैच शुरू होने को है. द शो इज मस्ट गो ऑन. तो चलिए फाइनल का मैच यहाँ पे एक बिग फाइट देखने मिलेगी. इसी बीच पहली गेंद और एक बड़ा विकेट यहाँ पे जाता हुआ मयूर पाटिल. बैक टू द पवेलियन. कम ऑन डीजे. थैंक यू डीजे. तो देखिए पहली गेंद पे एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली, एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पे मयूर पाटिल. बैक टू दी पवेलियन. पहली गेंद पे कामयाबी जरूर मिली. गेंदबाज शुभम, बेहतरीन गेंदबाज है शुभम. जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं इस श्रृंखला में हमने देखा. शुभम ने अच्छी गेंदबाजी की. एक अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, खुद कैप्टन भी है. इस वक्त गेंदबाजी में जिस तरह की गेंदबाजी की है, पहली गेंद पे कामयाबी जरूर मिली. तो देखना होगा इस ओवर में दूसरी गेंद लेके वन डाउन पोजीशन पे बल्लेबाज प्रतीक. देखना होगा इस बार पहली गेंद खेलते हुए एक अच्छा शॉट जरूर लगाया. गेंद जाती हुई बैकफुट स्कोर लेके डीप बाउंड्री लाइन के बाहर. रनों के लिए तो 6 रन की मदद से यहाँ पे अकाउंट जरूर ओपन हुआ. टीम जंजीरा पॉइंट खारमबोली का बेहतरीन छक्का लगाया यहाँ पे. प्रतीक ने एक शानदार छक्का लगाया. अच्छा शॉट जरूर देखने मिला यहाँ पे. प्रतीक पहली गेंद पे कामयाबी जरूर मिलती. शुभम थोड़े खर्चीले साबित होते हुए दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट देखने जरूर मिला. तो देख रहा होगा अब इस ओवर की तीसरी गेंद. आए हुए तमाम दर्शकों को बताता चलो ये मैच 4-4 ओवरों का खेला जाएगा, जिसमें टॉस जीता है एमएसके ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय. टॉस हारने के बाद जंजीरा पॉइंट खारमबोली पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर प्रगति पर. पहली ओवर की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पे एक बड़ा विकेट मयूर पाटिल. बैक टू द पवेलियन. उसके बाद वन डाउन पोजीशन पे प्रतीक आए थे बल्लेबाजी के लिए. प्रतीक ने अपना अकाउंट ओपन किया. 6 रनों से बेहतरीन छक्का लगाया. तो देखना होगा इस वक्त फील्डिंग में कुछ चेंजेस करते हुए गेंदबाज शुभम अपने बॉलिंग के निशान पे. यहां से किस तरह की गेंदबाजी होगी इस मैच में, ये देखने वाली बात होगी. शुभम राइट मोड़ द विकेट. इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला. गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग क्षेत्र में वन बाउंस टू बाउंस. गेंद बॉल के बाहर 4 रनों के लिए. डीजे तो देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया. अंपायर भी यहाँ पे मनोरंजन करते हुए आए हुए दर्शकों का. रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से अंपायर के लिए 200 रुपए का इनाम आया है. तो यकीनन बेहतरीन यहाँ पे अंपायरिंग पे हो रही है. हमने देखा आज का आखिरी दिन और आखिरी मुकाबला चलता हुआ बिग फाइट मेगा फाइनल इस वक्त. इस बार देखिए बेहतरीन गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला जरूर. गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ.
और जब तक सचिन गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, एक रन हासिल करने का। एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 11 रनों पर। पहली ओवर प्रगति पर, पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 4 गेंदें अब तक की जो इस ओवर की हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। पहले मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज रूपेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक धुआंधार, एक विस्फोटक बल्लेबाज है। जिस तरह की बल्लेबाजी अब तक इस श्रृंखला में रूपेश ने की है, तो यहां से देखने वाली बात होगी शुभम किस तरह की गेंदबाजी करता है। इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद, अंपायर जी नाराज और इशारा देते हुए व्हाइट बॉल, यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 12 रनों पे। खराब गेंदबाजी, यहाँ पे प्रेशर जरूर आता हुआ जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी इस ओवर में। तो इस ओवर की आखिरी गेंद जो डॉट रही, एक गेंद अभी तक आना बाकी है। 5 गेंदें इस ओवर में हो चुकी। स्कोर की अगर बात की जाए तो 12 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की लेके शुभम। इस बार देखिए आरे बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। हमारे साथी स्कोरर बताते हुए एक ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 12 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। लॉस ऑफ 1 विकेट। मयूर पाटिल बैक टू द पवेलियन। तो देखता होगा अब यहाँ पे 1 डाउन पोजीशन पे प्रतीक आए। प्रतीक ने अपना अकाउंट ओपन किया, 6 रन से एक चौका जरूर लगाया था। तो अब देखना होगा यहाँ पे किस तरह की बल्लेबाजी होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छा मुकाबले की उम्मीद है तमाम दर्शकों को। ग्राउंड की चारों तरफ काफी दर्शक देखे जा सकते हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। मुरुड प्रीमियर लीग का दोस्तों मेगा फाइनल इस वक्त चलता हुआ बीच मैदान में, यकीनन एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। सद्दाम भाई की तरफ से अगर मजगांव मैच जीतता है तो 1100 रुपए दिए जाएंगे और आकाश को हर विकेट पे 100 रुपए। तो चलिए आकाश आए है गेंदबाजी के लिए। दूसरी ओवर का जिम्मा लिए कोटे की पहली ओवर टीम की जानिब से दूसरी ओवर। 4 ओवर का ये मैच रहेगा। 4 ओवर के लिए 4 गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसे में दूसरी ओवर का जिम्मा आकाश को दिया गया। आकाश देखना है इस एंड से किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात है। अगर इस ग्राउंड का अब तक बात की जाए तो इस एंड से बहुत रन बनते हमने देखे हैं। ऐसे में गेंदबाजी का जिम्मा आकाश को दिया गया है। तो ये एंड से आकाश किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज प्रतीक अभी भी क्रीज पे मौजूद है। प्रतीक का साथ दे रहे रूपेश। दोनों ही विस्फोटक धुआंधार बल्लेबाज है। जिस तरह की बल्लेबाजी अब तक इस श्रृंखला में की है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जंजीरा पॉइंट खारमबोली की तरफ से। तो देखना होगा क्या यहाँ पे बल्लेबाज को रोकने में कामयाब होते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए। मैं दोनों अंपायर से भी गुजारिश करता हूँ, ये फाइनल मुकाबला है और जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म किया जाए। तो देखना होगा अब दूसरी ओवर का जिम्मा आकाश राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाजी करेंगे प्रतीक के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला डीप बैकफुट स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6। देखिए मैंने पहले ही कहा था प्रतीक एक विस्फोटक बल्लेबाज, एक धुआंधार बल्लेबाजी करने में जाने जाते हैं। उसी अंदाज का ये शॉट देखने मिला प्रतीक के बल्ले से। पहला छक्का लगा दूसरा छक्का लगा इस इनिंग का। एक चौका भी जरूर लगाया है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जंजीरा पॉइंट खारमबोली के लिए कहीं ना कहीं मजगांव के गेंदबाज थोड़े निराश जरूर हो गए। कैप्टन की जिस तरह की उम्मीद थी गेंदबाजी आकाश से, तो देखता होगा पहली गेंद पे थोड़ी खर्चीले साबित होने के बाद फिर से एक मर्तबा अपने बॉलिंग के निशान पे आकाश राइट आर्म और द विकेट। इस बार भी देखिए अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का। ये तो देखिए प्रतीक धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों इस मैच में, और पता है प्रतीक को भी ये फाइनल का मुकाबला चलता हुआ इस वक्त जरूरत है बल्लेबाजी की। और इस बार धीमी गति की गेंद जरूर थी पर अंपायर जी नाराज, दोनों हाथों को फैलाते हुए इशारा दिया व्हाइट बॉल, यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 25 रनों पर। 25 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। मैंने पहले कहा था प्रतीक एक जबरदस्त बल्लेबाज है, तो प्रतीक भी यहाँ पे दिखाते हुए कि उनके कैप्टन ने, उनके टीम ऑनर ने उन्हें क्यों खरीदा है अपने टीम में खेलने के लिए, मुरुड प्रीमियर लीग खेलने का क्यों मौका दिया, तो उसका उदाहरण यहाँ पे देते हुए इसी बीच दबाव आता हुआ गेंदबाज के ऊपर बैक टू बैक दूसरा गेंद वाइट रही।
तो स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 26 रनों पर। दूसरी ओवर प्रगति पर, दूसरी ओवर की बात की जाए तो 2 छक्के जरूर लगे पहली 2 गेंदों पर। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 2 कंटिन्यू वाइड देखने मिला, यानी दबाव प्रेशर आता हुआ गेंदबाज आकाश पर। तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर को हटाना होगा, यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगा अगर इस मैच को जीतना है, इस टूर्नामेंट को जीतना है। तो इस बार देखिए काफी तेज तरार गेंद थी, आरे बल्ले से जरूर खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास। तो ये इस ओवर की दोस्तों तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद डॉट रही, 2 छक्के लगने के बाद 2 वाइड गेंद देखने मिली, उसके बाद अच्छा कमबैक कहा जा सकता है। इस बार अच्छी वापसी की इस ओवर में आकाश ने। तो देखता होगा प्रतीक अभी भी क्रीज पे मौजूद है, शानदार छक्के लगाए हैं, 3 छक्के 1 चौके लगा के अपने बल्लेबाजी में अभी तक खेल रहे प्रतीक। और रुपेश नॉन स्ट्राइक पे है, आकाश गेंदबाजी में देखे जा सकते हैं इस ओवर में। फिर से एक मिनट चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, अंपाजी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 27 रनों पे। 27 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। दूसरी ओवर प्रगति पर, दूसरी ओवर की अब तक 3 गेंदें हो चुके। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा खराब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए फाइनल मैच में जिस तरह की जरूरत थी गेंदबाजी की, 4 ओवर का ये मैच, 4 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, कम में रोकना होगा अगर आपको इस मैच को जीतना है। लेकिन प्रतीक कहां मानने के लिए तैयार है, प्रतीक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, उम्मीदें भी है। 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी का मौका जो मिला इस फाइनल मैच में, इस बार देखिए और पिच गेंद जरूर थी, अच्छा शॉट लगाया, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, कैच हो सकती है और एक आसान सा कैच। प्रतीक बैक टू द पवेलियन। तो देखना होगा अब कामयाबी जरूर मिली है इस ओवर में। तो यहाँ पे अब नए बल्लेबाज से बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे देखे जा सकते हैं शहबाज खतीब, एक धुआंधार एक विस्फोटक बल्लेबाज है ये भी दोस्तों। जिस तरह की बल्लेबाजी की अब तक इस श्रृंखला में इस शहबाज ने, यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी रही है अब तक शहबाज की। तो देखता होगा यहाँ पे अच्छी वापसी जरूर कही जा सकती है। 2 छक्के लगने के बाद प्रतीक को पवेलियन का रास्ता दिखाया इसी बीच इस ओवर में। अगली मर्तबा इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी लेकिन ऑफ साइड, 2 ऑफ स्टंप, अंपाजी नाराज, फिर से एक मर्तबा वाइट रही है गेंद। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। 28 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर की अब तक बात की जाए तो 4 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। काफी लंबा चलता हुआ ये ओवर, जिस तरह का ये ओवर दोस्तों घट रहा है, बहुत ही महंगे साबित हुए गेंदबाज आकाश। देखता होगा आकाश को वापसी करने की, विकेट जरूर मिला है इस ओवर में। तो पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे इस वक्त रुपेश, वाइड गेंद रही थी पहली। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद, सीधे बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ये इस ओवर की अच्छी गेंद जरूर थी, 5वीं गेंद थी, अभी भी इस ओवर में 1 टू गो, यानी आखिरी गेंद आना बाकी। यानी तकरीबन इस गेंद के बाद 2 ओवर का खेल समाप्त होगा। स्कोर की अगर बात की जाए तो 28 रन। तो आखिरी गेंद पे देखता होगा कितने रन यहाँ पे बटोरते हैं बल्लेबाज रूपेश। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया, काफी देर गेंद हवा में, देखता होगा खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच, रुपेश की इनिंग का खात्मा। कमान तो देखिए अब तीसरी ओवर लेके कौन आता है, देखने वाली बात होगी। यहाँ पे यकीनन अच्छी गेंदबाजी रही है। आखिरी 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो यकीनन जिस तरह का ये ओवर घट रहा था, 2 गेंदों पे 2 छक्के जरूर लगे थे। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने भी निराश जरूर किया, गैर जिम्मेदाराना शॉट देखने मिले, 2 विकेट जरूर गई, दोनों ही विकेट गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए देखने मिली। तो देखता होगा कहीं ना कहीं आकाश अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, 2 छक्के लगने के बाद अच्छा कमबैक किया वहां पे आकाश ने। तो अब देखता होगा तीसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया था, नीतू आए हैं तीसरी ओवर के लिए। नीतू ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक इस श्रृंखला में दोस्तों, बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है। जिस तरह की विकेटें
नीतू ने ली है इस टूर्नामेंट में। तो देखना होगा अब नीतू के ऊपर यहाँ पे कैप्टन ने भरोसा दिखाया, तीसरी ओवर का जिम्मा दिया गया, जबकि नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए विनायक भी एक धुआंधार बल्लेबाज है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार देखिए अच्छी गेंद हल्के हाथों से जिसे खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं, जब खुद गेंदबाज फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका नहीं था रन लेने का। स्कोर वहीं पे रुका हुआ, हमारे साथ स्कोर बताते हुए 28 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, तीसरी ओवर में अगर बात की जाए तो पहली गेंद नीतू की डॉट रही, फिर से एक मरतबा नीतू राइट आर्म ओवर द विकेट। विनायक के लिए बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, बैक टू बैक दो गेंदें डॉट रही, दो बिंदी गेंदें इस वक्त। स्वतंत्र मजगांव की तरफ से शुभम के लिए 500 रुपए का इनाम आया है यहाँ पे। तो देखना होगा अच्छी कैप्टनसी करते हुए शुभम इस मैच में इस टीम के कैप्टन भी है, और पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी भी की थी शुभम ने। तो चलिए नीतू फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग के निशान पर राइट मोड़ द विकेट। इस बार देखिए कुछ अलग अंदाज में खेलना जरूर चाहते थे, काफी देर गेंद हवा में, इसी के साथ विनायक के इनिंग का खात्मा। कम ऑन डीजे। जिम्मेदारी बढ़ चुकी है शहबाज खतीब की। शहबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद है, शहबाज में वो क्षमता है कि बड़े बड़े शॉट्स यहां से देखने मिल सकते। क्या अच्छी गेंदबाजी करेंगे नीतू, ये विकेट लेना बहुत ही जरूरी है अगर इस मैच को मजगांव की तरफ से देखा जाए तो। शहबाज अभी भी क्रीज पे खड़े हैं, शहबाज पे काफी कुछ डिपेंड करते हैं अभी टीम। जंजीरा पॉइंट खारम बोली, इसी बीच एक बेहतरीन गेंद अच्छे अंदाज में से कट कर दिया, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ जाती हुई, जब तक गेंद को जाके फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई। विकेट के बीच 2 रन दौड़ के मुकम्मल के शहबाज ने अपना अकाउंट ओपन किया, 2 रन से टीम का स्कोर जाके पहुंचा इस वक्त 30 रनों पे। तीसरी ओवर प्रगति पर, तीसरी ओवर की अगर दोस्तों बात की जाए तो पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पे कामयाबी जरूर मिली और चौथी गेंद पे 2 रन हासिल हुए। यानी इस ओवर की अभी भी नीतू 2 गेंदें आना बाकी, 2 गेंदें किस तरह की होती है इस ओवर में यह देखने वाली बात होगी। राइट टर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया पर ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और शहबाज की इनिंग का खात्मा, बड़ा विकेट। वो मैंने पहले कहा था इस टूर्नामेंट में नीतू ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है दोस्तों, काफी विकेटें भी ली है इस मैदान पे। हमने देखा था अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए नीतू, काफी कुछ डिपेंड भी करते हैं टीम के कैप्टन नीतू ने। हमने देखा 2 ओवर कर रहे थे मैच में, तो इस मैच में 4 ओवर का मुकाबला है, 4 गेंदबाज को इस्तेमाल किया। तीसरी ओवर प्रगति पर, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। इस बार देखिए खेलना जरूर चाहते थे, इनसाइड एज लेके गेंद जा रही थी, मौका जरूर था लेकिन गेंद नो मैंस लाइन में गिरी, 1 रन दौड़ के मुकम्मल जरूर किया। 3 ओवर के समाप्ति के बाद हमारे साथ स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 31 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति का 33 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। देखता होगा अब आखिरी ओवर का जिम्मा, स्लॉगिंग ओवर किसे दी जाती है, आखिरी ओवर में किसे आजमाया जाता है। जबकि तीसरे ओवर में नीतू ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की, यहां से टीम को अपने मैच में वापसी दिलाई। यहां पे जिस तरह की ये ओवर घटी है दोस्तों, सिर्फ 3 रन देकर एक कीमती विकेट आउट किया, सॉरी 2 विकेटें हासिल की इस ओवर में नीतू ने। बेहतरीन गेंदबाजी की, यकीनन जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। ऐसे में आखिरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है, नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए सोहन गए हैं, नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे रहेंगे फवाद और नॉन स्ट्राइक पे है सोहन। देखना होगा आखिरी ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। आखिरी ओवर का जिम्मा दिया गया है, सूरज है गेंदबाजी के लिए, सूरज मोरे। तो देखना होगा सूरज मोरे किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, अच्छे गेंदबाज है। यहाँ पे आखिरी स्लॉगिंग ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया है, ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी होती है ये देखने वाली बात होगी। काफी दर्शक भी आए हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं, ग्राउंड की चारों तरफ से काफी दर्शक इस मैच को गौर से देख रहे हैं। ये मैच में यकीनन मजा जरूर आएगा, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक बिग फाइट देखने मिल रही है।
इसी बीच पहली गेंद पे स्वागत किया यहाँ पे सूरज का, बेहतरीन शॉट देखने मिला फवाद के बल्ले से। के लिए इस छक्के पे 500 रुपए का इनाम आया है। तो यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फवाद एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। हमने देखा फवाद को बल्लेबाजी करते हुए, गेंदबाजी करते हुए। ऐसे में सूरज का स्वागत किया 6 रनों से। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, गेंद जाती हुई कारपेट के सारे बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी जरूर तैनात है, जब तक फील्ड करते, थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जहां पहुंची है इस वक्त 37 रनों पे 37 रन ऑन अबोर्ड। तो देख रहा होगा यहाँ पे बड़ी बड़ी विकेटें बैक टू दी पवेलियन हो चुके हैं। यहाँ पे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। सोहन अभी भी क्रीज पे मौजूद है। सोहन को अक्सर हमने देखा 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी करते हुए। इस मैच में थोड़ा लेट रखा था कैप्टन ने, जो सोहन से काफी उम्मीदें होगी इस मैच में। आने वाली 4 गेंदों पे यहाँ पे कितने रन जोड़ते ये देखने वाली बात सूरज खर्चीले जरूर साबित हुए थे पहली गेंद पे। लेकिन इस बार देखिए अच्छा लोअर फुल टॉस जरूर था, डीप मिड विकेट पे बाउंड्री लाइन पे 1 बॉल गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद जरूर थे, अच्छे अंदाज में उसे खेला। गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आके जब तक गेंद को फील्ड करता, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। 1 रन जरूर हासिल हुआ इस गेंद पे। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, जबकि स्कोर की अगर बात की जाए तो 43 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। तो देखता होगा अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। फवाद एक जाराना छक्का लगा के खेल रहे बल्लेबाजी में अपने। तो देखता होगा आने वाली 2 गेंदें। सूरज चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, अच्छा अंदाज में उसे खेला। खिलाड़ी जरूर तैनात है, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुरा लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे। तो इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। देखता होगा इस ओवर की आखिरी गेंद किस तरह की होती है। जबकि स्कोर की अगर बात की जाए तो 44 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। आखिरी गेंद इस इनिंग की। इस बार देखिए धीमी गेंद जरूर थे, अच्छा अंदाज में उसे खेला है सोहम ने। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। दूसरा रन लेना चाहते थे, दूसरे रन के लिए रन आउट होते हुए यहाँ पे सोहम। इस देखिए यहाँ पर आज के प्रमुख अतिथि इस प्रकार से हमने देखा है, पहले ही कुछ अतिथि यहाँ पर पधार चुके हैं। नम्रता कासार ताई, उसी तरह से अजीत जी कासार, यूनिवर्सल इंटरप्राइजेस के ऑनर चीफ दिलावर भाई माड़कर, राजू भाई। अरे वहां से गाड़ी यहाँ हटाए। देखिए मेन रोड पे जिसने भी गाड़ियां पार्क की है, अरे हो रे बाबू,
हेलो। तो जिसका जिक्र मैं कर रहा था दोस्तों, मेरा दोस्त मंगेश, उत्कृष्ट समालोचक, तुझा सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतो. दिलावर भाई महाड़कर, जिनकी तरफ से मुरुड प्रीमियर लीग के लिए 51,000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया है. उसी तरह से सम्माननीय विद्यमान आमदार महेंद्र शेठ दलवी, इनकी जानिब से 41,000 सेकंड प्राइज, थर्ड 21 और फोर्थ प्राइज कैश 21,000. इस तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्राइज ये सम्माननीय आमदार विद्यमान आमदार महेंद्र शेठ दलवी की तरफ से है. मैन ऑफ द सीरीज के लिए हॅलो हॅलो. शेवटचा आणि अंतिम मुकाबला, सर्व खचाखच मैदान भरलेलं आणि खरोखरच या मुरुड IPL मी वाट बघत होतो आणि तोच IPL आपल्याला घडवून आणलेला आहे आणि खेळाडू घडतील मुरुडचे आणि फायनलचा सामना सुरू होतोय. पहिलं षटक घेऊन धाबार बॉलरचा स्टार्ट आणि पहिलं षटक पहिला धुवार बॅटिंग बघूया. चेंडू सीमा पार जाते, चेंडू षटकाच्या मध्ये आहे, सुंदर क्षेत्ररक्षक आणि पहिल्याच चेंडूचा समाचार घेतलेला आहे. प्रत्येक चेंडूवर धाव घ्यायचा त्याला माहिती आहे. भव्य दिव्य चषक इथे लावलेले आहेत. रोमांच हरभरा मॅच, शेवटचा अंतिम फायनल मुकाबला पाहायचा असेल तर हा फरहान भाई, फैसल भाई, सामना रंगतदार. फरहान भाई मसलावाले, फैसल पुन्हा एकदा धाबारा पावलांचा स्टार्ट घेऊन राईट हॅमरचा मारा करतोय. पुन्हा एकदा गणेश यांनी मारलेला फटका. सुंदर बॅटिंग करतो आतापर्यंत गणेशच्या जोरावर ही मॅच, मजगाव टीमची मॅच मी पाहिलं, होडीवर येताना पाहिलेलं आहे, लाईव्ह बघत होतो, युट्यूबवर बघत होतो सर्व मॅचेस. परत शेवटची मॅच आमच्या चालेल. दादाने मला आवाज दिला, मुस्ताफ भाईने, त्यांचा पुन्हा एकदा शुक्रिया अदा करतोय मी. पुन्हा एकदा करारा शॉट, क्या खाता है क्या मारता है, जबरदस्त षटकारांचा. हीरामन सरकार के लिए यहाँ पर कैश प्राइज आया है. खरोखरच रोहित का सर खरोखरच 100 रुपयाचं पारितोषिक रोहित ह्या मैदानाचा कासार अंदाज घेतलेला आहे त्याने. सुंदर फटकेबाजी करतोय आपल्या संघासाठी, त्याला माहिती आहे. पुन्हा एकदा ऐशी गलती करेंगे तो खतरे से खाली नाही. आणि या 2 धावा धाव फलकावर लावलेल्या आहेत. गणेशला माहिती आहे हा फायनलचा मुकाबला आहे, भव्य दिवस चषक आहे आणि मुरुडची IPL हा खरोखर आम्ही योग मानत होतो आणि योग घडून आणलेला आहे तो आपल्या महेंद्र शेठ दलवे यांनी. जबरदस्त मैदान, सुंदर मैदान. या अगरडंड्याच्या मैदानावर अशी इंटरनॅशनल जशी क्रिकेट होतं तशीच क्रिकेट या सर्व रसिकांना मुरुडच्या पाहिला आहे आणि मुरुडचे खेळाडू घडत आहेत. जिंकण्यासाठी गरज आणि स्ट्राईक बल्लेबाज आहे तो गणेश. गणेश षटकारांचा बादशाह आहे. खरोखर सुंदर फटकेबाजी करून आजपर्यंत त्यांनी संघ. पुन्हा एकदा करारा शॉट, करारा शॉट, मला वाटतं 4 धावा गोली की तरह. पुन्हा एकदा करारा गणेश बहर मध्ये आला. बघू चेंडूच्या पाठीवर खेळाडू आणि मला वाटतं सुंदर झेल, जो पाहिजे तो झेल गणेश बरोबर सुंदर
समालोचन करतील आमचे मुस्ताक भाई. धन्यवाद मंगेश जी. हाँ चलिए देखिए हमारे प्रमुख अतिथि दोस्तों यहाँ पर चित्रलेखा ताई पाटिल का आगमन हो चुका है. हमारी सबों की निगाहें दोस्तों वहीं पर टिकी हुई है, जबकि ये मुकाबला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 46 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है. MSK मजगांव सुपर किंग के सामने. थोड़ा सा आवाज वाढव डीजे. आवाज थोड़ा कमी झालाय मित्रा, थोड़ा आवाज वाढव. हेलो 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 डीजे सन्मेश. डीजे तर मित्रांनो जोरदार टाळ्यांनी आपल्याला स्वागत करायचं आहे सन्माननीय चित्रलेखा ताई पाटलांचा. मित्रांनो जोरदार टाळ्या होऊ द्या. थोडासा खेळ थांबवा डीजे. ताई के साथ हम रिजवान फहीम और राहिल कड़ू को भी देख रहे हैं. जोरदार तालियां बजाइए भाई. ताई का जोरदार स्वागत होना चाहिए. आभार सुद्धा सन्माननीय चित्रलेखा ताई पाटील. मित्रांनो सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवा. भारतीय राजनीति में, राज्य के राजनीति में दोस्तों एक नई तलवार. ताई का हमने जो काम देखा था दोस्तों, कोरोना काल हो, चक्रवादल हो, फ्लड हो, ताई ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था. अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए कोरोना के काल में लोगों की मदद की थी. ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी ताई की. ताई के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी खुशबू जग में फैले, यश उतुंग हिम पर्वत हो. आपकी खुशबू जग में फैले, यश उतुंग हिम पर्वत हो. यही दुआ है हम आयोजकों की कि ताई आपकी आयु शत शत हो, आपकी जिंदगी, आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो. हम बड़े ही आपके शुक्रगुजार हैं. अनुग्रहित हम आपके जन जन मन उल्लास हुआ. ताई आप पधारे और उपयुक्त मंच समाज हुआ. आज ये पूरा मंच आपका समाज आपका इंतजार कर रहा था और वो नजरें जो हमको एक इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है क्योंकि चित्रलेखा पाटिल ताई यहां पर पधारी है. दोस्तों रायगढ़ के महिला अध्यक्षा है ताई, शेतकरी कामगार पक्ष के. उसी तरह से लायंस क्लब. हेलो डीजे. चलिए मैच की तरफ. इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है. 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 46 रनों के जवाब में. मात्र 30 रनों की अभी भी दरकार है. बची हुई 15 गेंदों में 15 गेंदे और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत. पंद्रह गेंदे 30 रन इस मर्तबा. नीतू भूरे गेंद स्लॉट में थी, बिल्कुल अपने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए गेंद को बिल्कुल बॉटम से खेला था. डीप मिड विकेट सीमा रेखा के करीब गेंद गई थी, वहां पर अच्छा एक्सट्रैक्शन. मात्र 1 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास. इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 17. 1 विकेट के नुकसान पर. पिछले मैच के हीरो सचिन गुरु उर्फ डॉली बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी. इस मर्तबा दूर से खेलने का प्रयास किया था. मयूर की बढ़िया कोशिश. 1 रन से रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 18 रन. अभी भी जीत के लिए 28 रनों की मजीद जरूरत है. बची हुई गेंदे आना बाकी 13 गेंदे 28 रन. ढलती हुई है शाम का मंजर. प्रमुख अतिथि दोस्तों, प्रमुख आकर्षण आज के मैदान का, हम दो महिला को देख रहे हैं दोस्तों.
हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद का अंत हुआ दोस्तों। अच्छी ओवर यहाँ पर समाप्त हुई हिमांशु की। देखिए हिमांशु ने इस ओवर में केवल 6 ही रन खर्च किए। प्रशांत मिसाल के भाई का ये बेटा है हिमांशु मिसाल। हॅलो, क्षेत्रक्षण लाईव्ह टाइमपास करू नका. आपल्याकडे सूर्यप्रकाश कमी होत चाललेला आहे, तर लगेच क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचं आहे. टाइमपास करू नका. दोन्ही टीमला खतरा होईल याची जाणीव ठेवा. बारह गेंदे और जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। 27 सॉरी 19 रन हो चुके हैं, सॉरी 12 गेंदों में 19 बने हैं, बची हुई 12 गेंदों में 19, 27 रनों की जरूरत। और शॉट हिट सिक्स. तो मैन फ्रॉम शिरगांव, आज तो नीतू ने कमाल ही कर दिखा। देखिए गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, दोनों ही क्षेत्र में एक नंबर, पहले दिन भी और आज के दिन भी। छक्के की सहायता से रनों की संख्या 25। फिर से एक मरतबा बड़ा छक्का, शेर वागा अतिथि यहाँ पर क्या पधारे। नीतू के बल्ले में काफी निखार हमने देखा, एक के बाद एक उनके स्वागत में 2 छक्के लगाए और अब रनों की संख्या 31 पर पहुंची है। मात्र 15 रनों की जरूरत, 10 गेंदे और जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, आहा क्या कहने नीतू भूरे के, कमाल कर दिया। दोस्तों यहाँ पर नीतू ने तो कमाल ही कर दिखाया, बता दिया कि भले ही इलाका तुम्हारा होगा लेकिन असली धमाका हमारा होगा। दोस्तों इस श्रृंखला के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए यशस्वी और कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर चित्रलेखा ताई पाटिल, उनके जानिब से 50,000 रुपए का कैश प्राइज आया है। हम उनके मनपूर्वक आभारी है, ऋणी है। उसी तरह से अजीत जी कासार, इनके जानिब से भी 5,000 रुपये। मनोज अप्पा भगत, इनके जानिब से भी 5,000 रुपये की देणगी देण्यात आलेली आहे। नक्कीच आम्ही त्यांचा मनपूर्वक आभार, सतशा ऋणी आहोत, आभारी आहोत। तो इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या पहुंची है 38, मात्र केवल 8 रनों की जरूरत। आहा, यहां पर कैच हो सकता है और सचिन गुरव बैक टू द पवेलियन। दिया गया है हमारे यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस के मैनेजर, चीफ हेड, सीईओ दिलावर भाई महाड़कर की तरफ से 51,000 रुपए। उसी तरह से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज 83,000 दोस्तों विद्यमान आमदार मुरुड और अलीबाग मतदार संघ के सम्माननीय महेंद्र शेठ दलवी की तरफ से। आहा, बढ़िया स्ट्रोक, क्या कहने। आज तो नितेश भूरे ने कमाल ही कर दिखाया, अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाई दोस्तों।
थँक्यू डीजे. मी नितेश साथी एवढाच म्हणेन मित्रांनो की आकाशात उडतोय पक्ष्यांचा थवा आणि आगरदांडाच्या मैदानावरती मात्र आज नितेश बुरेचीच हवा. गोलंदाजी असो फलंदाजी असो दोन्ही बाजूने उजवा ठरलेला हा मित्र हो हा फलंदाज खिलाडू होता आणि हा सामना लगभग जिंकलाय. तो दोस्तों मैं यहाँ पर हमारे प्रमुख अतिथि दो महिला बैठे हुए हैं. देखिए सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करती है और ये दिखा दिया दोस्तों नम्रता कासार हो या फिर हमारी आज के शेका पक्ष के जो महिला अध्यक्षा है मैडम चित्रलेखा ताई पाटिल. इन्होंने ये दिखाया है कि भारतीय राजनीति में इनकी क्या भूमिका है और आने वाले समय में आप देखोगे भी. कितनी पाहिजे आता 4 रनों की जरूरत मात्र 6 गेंदे 4 रन. सेमीफाइनल तक दोस्तों हमने देखा था जंजीर पॉइंट नो डाउट सभी मुकाबले जीती थी लेकिन ये फाइनल का मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज ओ व्हाट अ शॉट और ये छक्के से मुकाबला